नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस और हमारे साथ हमारे सहयोगी राखी लांबा है। और जैसा कि हम बात करने वाले हैं इस बार के लोकसभा चुनाव और खास करके यूपी के संदर्भ में, यूपी में जो चुनावी नतीजे रहे और यूपी में जो राजनीतिक एक परिदृश्य चेंज हो रहा है उसको लेकर के हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी में पिछले चुनाव में यानी कि 2019 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी जो है वो 62 सीटों पर जीत उन्होंने दर्ज की थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि सिर्फ उन्हें 33 सीट मिल पाई है। वहीं अगर हम कांग्रेस और सपा गठबंधन की बात करें तो उन्होंने 80 में से इस बार 43 सीटों पर जीत हासिल की है। अब इसमें एक और नया मोड़ आ गया है और वो ये है कि कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने मायावती को न्योता भेजा है इंडिया ब्लॉक में शामिल होने के लिए। और उन्होंने ये कहा है कि अगर मायावती जो है वो इंडी गठबंधन में आ जाती हैं तो फिर इसकी पूरी सूरत ही बदल जाएगी और खास करके यूपी में तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी सूरत बदल जाएगी। राखी, आपको क्या लगता है कि अगर प्रमोद तिवारी ने जो ये न्योता भेजा है और मायावती अगर उसे कबूल कर लेती हैं तो फिर यूपी का राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा? बिल्कुल बदलेगा नियाज, क्योंकि आप देखिए मायावती अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, वोट बैंक अभी भी उनका है। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस के नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनको न्योता भेजने की बात कही थी और ये कहा था कि कांग्रेस को इसकी पहल करनी चाहिए और उन्हें न्योता देना चाहिए मायावती को, क्योंकि उनका वर्चस्व यूपी में आज भी है, दलित वोट बैंक उनके पास है। और इसीलिए कहा जाता है कि मायावती जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी इंडिया ब्लॉक के लिए हो जाती है। हालांकि इंडी गठबंधन ने इस बार कमाल कर दिया यूपी में और जिस तरीके की इंडिया गठबंधन की आंधी देखने को मिली उससे ऐसा लगा नहीं कि कोई कमी रह गई, लेकिन फिर भी मायावती आगे के लिए भी जरूरी है। और मायावती के सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये है कि उनके दलित वोट बैंक उनके साथ है, इसके साथ ही उनकी एक बहुत अच्छी पकड़ जो है वो यूपी की राजनीति में है। ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता अगर आपको चाहिए, दिल्ली की कुर्सी आपको चाहिए तो वो यूपी से ही होकर गुजरती है, इसलिए यूपी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और जो सोशल इंजीनियरिंग का काम मायावती करती हैं, जो उनकी राजनीतिक समझ है, वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती। और यह कहा जाता है कि मायावती एक इकलौती ऐसी मुखिया रही है जिनके सामने कोई भी मंत्री नहीं बोलता था जब वो मुखिया रही, और कोई भी अधिकारी नहीं बोलता था, उनके फैसलों को नहीं पलटा जाता था और उनकी सशक्त एक छवि रही है, इसलिए भी वो इंडिया ब्लॉक के लिए जरूरी हो जाती है। अभी की स्थिति की हम बात कर लें, ये कहा जाता है कि बसपा उतनी स्ट्रांग नहीं रही, लेकिन मायावती आज भी जब मंच से बात करती हैं, लोगों को संबोधित करती हैं तो लोग सुनते हैं। भारी भीड़, भारी जन समर्थन जो है वो मायावती की हर रैली में देखने को मिलता है। और लेकिन राखी, एक और चीज हो सकता है ना कि अगर ये कहा जाता है, जैसे कि एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, ये हमेशा से राहुल गांधी को लेकर के भी एक नैरेटिव हमेशा गढ़ा गया, उनको एक पप्पू वाली छवि है ना सोशल मीडिया पे दिखाने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि वो परिपक्व नेता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जितने भी अभी रैलियां की, जितने भी उन्होंने पैदल मार्च किए और जो उनको प्यार मिला और जो उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उसका नतीजा आपने देखा लोकसभा चुनाव 2024 में, उसके नतीजे क्या आए। ठीक उसी तरीके से आपको नहीं लगता कि मायावती को भी लेकर के एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, बसपा को लेकर के? खास करके ये कहा जा रहा है कि बसपा पार्टी अब खत्म हो चुकी है ना, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि हमें तो जो चीजें दिखाई जाती है, हमें जो चीजें बताई जाती है एक नैरेटिव के जरिए, एक आईटी सेल के जरिए, वही सारी चीजें हमें पता होती हैं। लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं ना और जब लोगों से मिलते हैं और जब लोगों की राय जानते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, आज भी बसपा जो है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बसपा खत्म हो रही है या फिर मायावती जो है वो शांत बैठ गई हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर जो कि प्रमोद तिवारी ने जो कदम बढ़ाया है और वो जो न्योता उन्होंने भेजा है, अगर मायावती जो है वाकई में शामिल हो जाती हैं तो यूपी का पूरा राजनीतिक परिदृश्य चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये बात जो है बीजेपी को भी अच्छी तरीके से पता है कि अगर यूपी में अपनी साख अब बचा करके रखनी है तो फिर कहीं ना कहीं वो डिवाइड भी करने की कोशिश करेंगे, है ना। मायावती की छवि को लेकर के या बसपा पार्टी को लेकर के ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाएगा कि वो अब कहीं भी स्टैंड नहीं करती है पार्टी बसपा। तो ये कहीं ना कहीं राखी
नैरेटिव वाली भी बात ऐसा उसमें सच्चाई दिखती है? देखिए, अगर ऐसा होता तो प्रमोद तिवारी इस बात को नहीं कहते कि अगर मायावती हमारे साथ होती तो 80 की 80 सीटों पर हम जीत जाते, और 16 सीटों का जो घाटा हुआ है वो नहीं होता, क्योंकि बसपा प्रत्याशी जो थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा बढ़त बनाई है। हालांकि जीते नहीं वो अलग बात है, लेकिन वोट उन्होंने जरूर काट दी है, जिसे बीजेपी की बी टीम कहा जाता था। कई सीटों पर बीजेपी को हानि पहुंचाने वाली वही बसपा पार्टी रही। तो मायावती को लेकर नैरेटिव खूब सेट किया गया। हालांकि कुछ कमियां मायावती की पार्टी में भी हैं, जैसे कि मायावती का आकाश आनंद को हटा देना। आकाश आनंद एक युवा नेता थे और जब वो बोलते थे तो ये कहा जा रहा था कि काशीराम की झलक उनमें देखने को मिल रही है। शायद कुछ इनसिक्योरिटी थी या कोई भी जो है वो एक रीजन हो सकता है आकाश आनंद को हटाने का, लेकिन उसके बावजूद अभी भी सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि मायावती के पास अपना एक वोट बैंक है जो है दलित वोट बैंक, और वो वोट बैंक हर जगह पर प्रभावी देखा जाता है। इंडिया गठबंधन के साथ होना मायावती और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी जो बसपा धीरे धीरे नीचे जा रही है, अगर इंडिया गठबंधन के साथ मिल जाती है तो वो धीरे धीरे ऊपर भी जा सकती है। क्योंकि बीते चुनावों में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा सा साफ हो गया था, लेकिन इस बार जब इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी हो गई तो साइकिल ने सभी को रौंद दिया। अगर मायावती भी इंडिया ब्लॉक के साथ शामिल हो जाती है तो उनकी पार्टी को भी एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है देखिए सहयोगी दल जो होते हैं वो सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अब आप एनडीए को ही देख लीजिए, पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला अकेले को, तो उन्होंने सहयोगी दलों के जरिए अपनी सरकार बना ली। प्रमोद तिवारी भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारे पास कुछ सीटें नहीं आई इंडिया गठबंधन की तो उसका कारण मायावती है। अगर मायावती हमारे साथ होती तो बसपा का वोट बैंक भी जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल जाता और बहुत ज्यादा नेक टू नेक फाइट जिसे कहते हैं वो हो जाती। वो तो ये तक कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें वो जीत जाते हैं अगर मायावती उनके साथ आ जाती है। तो खैर मायावती, सवाल यही है कि अगर प्रमोद तिवारी ने ये कदम उठाया है और उनको न्योता भेजा है तो मायावती को उस न्योते को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मायावती का न्योता स्वीकार करने में फायदा है या नुकसान है, उनके पास क्या ऐसा करना चाहिए, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और ये भी देखने वाली बात होगी कि भविष्य में मायावती स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं। वैसे आपको क्या लगता है? हम दर्शकों से भी यही पूछते हैं कि जो प्रमोद तिवारी ने न्योता उनको भेजा है मायावती को, और ये जो कह रहे हैं कि अगर मायावती उनके साथ आ जाए, इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाए, तो वो 80 के 80 सीटों पर सुफड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का, ये प्रमोद तिवारी का दावा है। तो इन दावे में कितनी सच्चाई है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई में मायावती के आ जाने से सीटें जो हैं 80 के 80 इंडिया गठबंधन जीत पाएंगी? ये कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।